आपको ये होना चाहिए कि ये मेरा मार्ग है और इस पे देखो मैं अकेला ही जाऊंगा, अकेला ही मुझे अनुभव होगा इसका सुख। किसी के साथ जा कर के सुख अनुभव नहीं होगा मुझे इतना। मैं ही कहूँगा कि हाँ मैं वहाँ पर पहुँच गया, इसका आश्वासन मैं ही दूंगा कि मैं वहाँ पर पहुँच गया। अन्यथा आपको क्या पता लगेगा, किसके कहने से आपको क्या स्पष्ट होगा। आपको स्वयं ही आपको स्पष्टता देनी पड़ेगी, तभी आपको उत्साह आएगा। ये नहीं यहाँ वहाँ ये होगा, यहाँ ये कष्ट है वहाँ वो कष्ट नहीं है, इतना आप तुलनात्मक अध्ययन करते रहें। यहाँ पर ये कष्ट है वहाँ पर, अपने लक्ष्य को अच्छे बनाने का, उसके अच्छे गुण उसकी अच्छी की वहाँ पर तो कष्ट नहीं। देखो मैं वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर बताऊँ कि और अन्य वहाँ पर ये होगा और ये भान होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ से मुझे वहाँ पर पहुँचना है। उस परिस्थिति का जो अनुभव हो रहा है वहाँ उस परिस्थिति के अनुभव तक पहुँचना है मुझे। कहते हैं ना एक तरह से कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, अपने मार्ग को देखते रहे कि हाँ वहाँ पहुँचना है, अब यहाँ पर पहुँच गया, अब वहाँ पर तो आपका मार्ग आपसे ही है, तो फिर चलते रहोगे आप। कहते हैं ना जिंदगी के उस मोड़ पर जाना है। देखो मुझे पता लग गया ना वहाँ तक, वहाँ जाना है और मैं पहुँच गया, तो वही तो होता है अनुभव कि ज़िंदगी के उस मोड़ पर ला के मुझे खड़ा कर दिया। इस मोड़ पर मुझे जाना चाहता था और मुझे पता भी चल गया कि मैं इस मोड़ पर पहुँच गया हूँ। हर अपने मोड़ का अनुभव होना आपको ज़रूरी है कि मैं किस मोड़ पर पहुँचा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ पहुँचा हूँ। अपने मोड़ का, अपने ज़िंदगी के मोड़ राह का पता होना चाहिए कि मैं इस राह पर आके खड़ा हो गया हूँ। राह वही मोड़, ये कुछ भाषा स्पष्ट आपको होनी चाहिए कि अब मुझे यहाँ से पीछे नहीं मोड़ना, अब मैं यहाँ से पीछे नहीं मुड़ सकता, मुझे आगे ही जाना है। देख होता है ना, कहते हैं कि अब मैं ज़िंदगी के ऐसे राह पर आ गया हूँ कि अब मैं मेरे लिए पीछे मुड़ना तो दुष्कर ही हो गया। अब मैं तो मेरे लिए आगे बढ़ना ही, अब मुझे यहाँ से यहीं पर जाना पड़े। तो अपने रास्ते को आप बनाएं, स्वयं परिधि के रूप में बनाएं, जैसे कि सूर्य बनाता है, जैसे कि अन्य ग्रह बनाते हैं। इधर से छोड़कर अपने परिधि को छोड़ कर नहीं जाते हुए कि मैं इधर से उधर घूमने लगे सब, तो क्या है उन्हें, उनकी श्रेष्ठता है। देखो इस मंत्र को, भावार्थ को आप भी देखना, इसको आप पढ़ना, उसकी श्रेष्ठता है। मेरे एक आत्मक वायु के झोंके ने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक मैं जाना चाहता था, और मुझे पता पिक्चर नहीं चला, मुझे पता तक नहीं। और मैं उनसे आगे ही उत्तर प्रेरणा है, उत्साह है, मेरे आत्मा के झोंके ने, उत्साह ने, आत्मा की प्रेरणा ने मुझे वायु के झोंके तक वहाँ पहुँचा दिया। आत्मा की प्रेरणा एक वायु के द्वारा, एक वायु की तरह गमन करती। आत्मा की प्रेरणा वायु की तरह, आत्मा वायु की तरह, आत्मा बैरी की प्रेरणा, आत्मा की इच्छा, आत्मा की उत्साह तो बाद में हो, एक लगन, एक उससे उत्साह कम होता है जब उसके प्रति आपको रोना आता है। किसी के प्रति अगर आप अच्छे दिल से रोए ना, तो आपको पता लगे कि वायु का झोंका उत्पन्न हुआ है जो आपको वहाँ तक ले जाएगा। देखो रोना क्या होता है, आत्मा के गुण है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, परिवर्तन, आत्मानी लिंगानी, वैसे उसका न्याय दर्शन का सूत्र है। वायु इधर से उधर जाती है तो मेरा परिवर्तन, जो परिवर्तन क्या है, वायु परिवर्तन से उत्पन्न होती है, तो मेरी आत्मा की परिवर्तन मुझे वहाँ पर लग जा रहा है, मुझे वहाँ तक बार बार ले जा रहा है, उसे मुझे उसकी तरफ आकर्षित कर रहा है, और मैं आकर्ष हूँ और आकर्षित कर रहा है मुझे उसकी तरफ, क्योंकि आत्मा का गुण आकर्षक, वायु का गुण है आकर्षण, विकर्षण, अनुकर्षण, धारण। तो मुझे वहाँ पर ले जा रहा है, मैं वहाँ पर पहुँच गया, मुझे कितना आनंद आ गया। और मुझे आनंद इस बात का आ गया कि मैंने किस समस्या, और मैं मंजिल तक मैं वहाँ तक पहुँच गया, इसका आनंद मुझे, उत्साह है, और मेरी सारी पीड़ा दूर। ओम। देखो हम अपने को क्यों मिटाना चाहते हैं, कि मैं इस बुरे से बिल्कुल दूर रहूँ, मैं इस बुरे से, इसलिए देखो अच्छे कुछ अच्छा पाना है मुझे, अच्छे के लिए मैं रोता भी हूँ, मुझे पीड़ा भी हो रही है, और मुझे उसको पाने के लिए बहुत उससे लगाव है, उससे प्रीति से मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल बुरे को मैं तरफ देखूँ ही ना, बुरे को मेरी तरफ से बिल्कुल ना ही है, बुरे को मैं कभी करूँ ही ना, बुरे में मैं कभी भी तरह से उसको हटा ही दूँ मैं। देखो या बुराई हमें अपने कार्य से हटा देती है। तो हृदया विदम विदः
हृदय से पुकार आ रही है कि मैं तो इसको कभी चाहता नहीं, देखो इसको मैं हृदय से नकार देता चाहता हूँ, मतलब इसको बांध दूं से, बंधन से। शत्रु को जो दुष्ट पीड़ा पहुंचाता है, अन्याय से पर पीड़ा करने हारे शत्रु को दृढ़ बंधन से वश में रखते हैं। हृदय से पुकार आती है ना कि हाँ ये बुरा है। हृदयाविद, हृदय से मतलब हृदय की गांठ से बांध लूँ, अच्छे को और बुरे को भी बांध लूँ कि बुरा नहीं चाहिए। अपवक्ता जो दूसरा का कल्याण नहीं करता, पवक्ता जो विभिन्न प्रकार से कल्याण करता है। अपक्वता मिथ्यावादी, छल, दुष्ट स्वभाव, पराये पदार्थ को अपनाने वाला, तो वो ऐसा दुष्ट वश में करो ऐसे को। वैसे जो अतिश्रेष्ठ और प्रकाशमान परमेश्वर व श्रेष्ठता है। प्रकाश का हेतु वायु सूर्य के, देखो वायु हमें चाहिए, उस वायु के द्वारा ही हमें पता चल रहा है, और वायु के द्वारा अतिश्रेष्ठ हम गमन हो रहे हैं। अतिश्रेष्ठ का अर्थ है कि देखो वायु ना किसी का, मतलब सूर्य किसी का हक नहीं मारता, सूर्य तो अपने ही परिधि में गमन करता है, तो हमें भी अपनी परिधि में गमन करना है, मार्ग को सिद्ध करते हैं। और जिसके कुछ भी चाक्षुष चिन्ह नहीं है, उस अंतरिक्ष में धारण करने के लिए सूर्य के जिनसे आना जाना बने, उस गमन और आगमन गुणों को सिद्ध करते हैं। और जो परमात्मा सबका धर्ता और वायु इस काम के सिद्ध कराने का हेतु है, उसकी सब मनुष्य उपासना और प्राण का उपयोग क्यों ना करें।